लाइव है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए बताइए भाई, आखिरी में क्या देखे थे हम लोग? दूसरा पैटर्न क्या था? मैक्सिमम कोफिशिएंट वाला। ओके ओके ओके। मैंने आपको कहा था कि जब सवाल ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हो या फिर माइनस भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम कोफिशिएंट जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। आइए नेक्स्ट, पैटर्न नंबर 3। पैटर्न नंबर 3, पिछले क्लास में हम लोग 2 पैटर्न देखे थे। इसके बाद अगला पैटर्न, पैटर्न नंबर 3 देखिए। साइन के पावर एन थीटा इंटू कॉस के पावर एन थीटा के रूप में होने पर, के रूप में होने पर साइन के पावर एन थीटा इंटू कॉस के पावर एन थीटा के रूप में होने पर, के रूप में होने पर देखिए, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2 पावर एन, और यहां भी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना वो यही होगा 1/2 पावर एन। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्या होगा? 0। और यहां पर अगर मिनिमम वैल्यू की हम बात करें तो होगा -1/2 पावर एन। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि n जो है ना, n जो है वो आपका इवन नंबर होना चाहिए, और यहां पर n जो है ना, n जो है वो आपका बिलोंग्स टू ऑड नंबर। अगर n ऑड है तो मैक्सिमम और मिनिमम ये होगा, और अगर n इवन होगा तो मैक्सिमम मिनिमम ये होगा आपका। ठीक है, आप इसको नोट करिए, मैं इस चीज को प्रूव भी करके दिखा दे रहा हूं। और सब कुशल मंगल है सभी का ना? कुछ बढ़ गया है? कुछ ज्यादा हो गया? सर आप टाइम से कभी नहीं आते, क्या करिएगा, सुबह सुबह लेट हो ही जाता है, नहीं चाहते हुए। होता है, ये सब छोटी मोटी इशू है, इसीलिए तो सैटरडे को पढ़ाते हैं। एक सुबह वाली बैच को, 8 बजे वाली बैच को, और एक शाम में 4 बजे वाली बैच को। 4 बजे में लेट होता है, हमको पता है। 4:20, 25, 26 में क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट हो ही जाता है। होता है कि इधर से 2, 2:30 बजे जाते हैं, आपका जाने ही में 20 मिनट लगता है, फिर आने में 20 मिनट, खाना उना खाने में 20 मिनट, तब तक टाइम आने को हो जाता है। क्या करें, हम भी मजबूर है, हमारी मजबूरी को समझिए। सुबह से शाम तक लगातार रात तक क्लास पढ़ाते रहते हैं, हल्का फुल्का कॉपरेट करिए, है ना। अब हम भी इंसान ही है ना, इसलिए तो इस वाले को भी सैटरडे को पढ़ाते हैं, इस वाले को सैटरडे को पढ़ाते हैं। तो वो एकदम फिक्स है, बाकी कोई हो कि ना हो, कहीं ना कहीं भरपाई कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं सब छोटी सोच है आपकी।
छोटी है ना सोच है, उसको मैनेज कर देते हैं। आगे बढ़े, देखिए तो ये चीजें आपका है, ध्यान दीजिए। देखिए भाई, साइन के पावर एन थीटा इंटू कॉस के पावर एन थीटा, है ना, ये चीजें हैं। अब हमने क्या किया, टू के पावर एन से गुणा कर दिया और टू के पावर एन से भाग कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग कर दिया। अब देखिए ये क्या है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां भी पावर एन, यहां भी पावर एन, यहां भी पावर एन। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 पावर एन, ठीक है। नीचवा वाला 2 पावर एन को वैसे ही छोड़ दिए। फिर देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल पावर एन, लिख सकते हैं। 2 पे पावर एन, साइन पे पावर एन, कॉस के पावर एन। आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और पावर कितना है, एन है। साइन 2 थीटा पावर एन है। यानी फाइनल जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये मिल चुका है। अब यहीं से आप मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हैं, ठीक है। यहीं से आप मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हैं। सोचो जरा कि अगर यहाँ पर ये ऑड रहेगा, पावर ऑड रहेगा, तो कल ही तो पढ़ाए हैं, पावर जब यहाँ पर ऑड रहेगा तो देखिए साइन 2 थीटा का पावर अगर ऑड रहेगा तो -1 मिनिमम होगा। साइन साइन का मान, एंगल मत देखिए, एंगल थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, कोई भी एंगल रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ साइन थीटा का मिनिमम मान कितना, -1। साइन थीटा का मिनिमम मान -1। यहाँ भी पावर साइन थीटा मतलब पावर 1 है, ऑड है। साइन पावर 3 थीटा अगर रहेगा ना तो भी -1 ही होगा। साइन पावर 5 थीटा का अगर कोई पूछ देगा मिनिमम तो भी -1 होगा। इवन रहेगा तो माइनस नहीं, उसको प्लस बना देगा। लेकिन जब पावर ऑड रहेगा तो मिनिमम वैल्यू -1। तो बताइए मिनिमम, मिनिमम वैल्यू -1 ऑड होने पर, देखिए ऑड है, ऑड है, मिनिमम वैल्यू -1। तो -1 को अगर हम इससे गुणा करते हैं तो क्या माइनस है 1/2 पावर एन नहीं होगा। और बताइए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 का पावर कोई भी ऑड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 इंटू इतना करेंगे तो 1/2 पावर एन। तो याद रखना है, एन अगर ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पावर एन और मिनिमम वैल्यू -1/2 पावर एन। अगर वही आप इवन लेते हैं तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और 1 का पावर कोई भी इवन करेंगे 1 ही होगा, और 1 इंटू इतना ये हो जाएगा। तो देखिए इवन रहे या ऑड रहे मैक्सिमम वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू पता है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, सुनिए, पावर यहाँ पर इवन है, हमको मिनिमम वैल्यू लिखना है, तो कल के क्लास में आपको पढ़ा है साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि माइनस में कभी हो नहीं सकता है। जब पावर इवन हो गया तो क्या इसका मान माइनस में हो सकता है, माइनस में अगर होगा भी तो पावर सम क्या बना देगा, उसको प्लस बना देगा। तो छोटा से छोटा भी होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए, तो वैसी सबसे छोटी संख्या 0 होता है। तो याद रखना, अगर पावर सम रहेगा तो ये 0 बन जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें याद रखना है। पैटर्न नंबर 3 है कि जब सवाल साइन के पावर एन थीटा इंटू कॉस के पावर एन थीटा के रूप में हो, इसमें दो बातें होता है, देखना है पावर इवन है कि ऑड है। अगर ऑड रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, मिनिमम वैल्यू ये होगा, अगर इवन होगा तो ये चीज आपका होगा। बढ़े आगे, चलो। उस सवाल को इस पे कर लिया जाए, फिर पैटर्न नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे।
चलिए अगले सवाल पे आइएगा। बताइए साइन के पावर 6 थीटा इंटू कॉस के पावर 6 थीटा, है ना, इसका ये है और इसका निकालना है हमको, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक ना। और क्या निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। आप बताइए जी पावर इवन है कि ऑड है? तो 6 आप देख लो ये इवन है, तो इवन है तो मिनिमम वैल्यू कितना 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पावर 6, 1/2 पावर 6, तो 2 के पावर 6 कितना 64, 1/64 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/64 और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा आपका, है कि नहीं बात, ये चीजें हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप ले लेते हैं 147 साइन के पावर 147 से थीटा इंटू कॉस के पावर 147 थीटा। अब इसका निकालना है मैक्सिमम और निकालना है मिनिमम। देखिए तो 147 आपको लग रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट है जो गुना में है, तो कांस्टेंट जैसे रहे वैसे ही छोड़ देना है। एक बात बताना, यहाँ पर 147 ये जो पावर है वो इवन है कि ऑड है? ऑड है, ऑड है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू लिखना है तो लिख देंगे 147 गुना, कांस्टेंट को वैसे ही छोड़ देते हैं और काम हम लोग इस पे करते हैं। आप बताइएगा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, क्या होगा भाई 1/2 पावर 147, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 का तो कैलकुलेशन कर लिए 64, लेकिन 2 के पावर 147 का थोड़ी ना कर पाइएगा, तो वैसे ही छोड़ देना, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लिखना है तो 147 और गुना में -1/2 पावर 147 होगा कि नहीं जी, क्योंकि यहाँ पर जब पावर ऑड होता है ना तो मिनिमम वैल्यू -1/2 पावर n होता है और पावर इवन होने पर मिनिमम वैल्यू 0 होता है, अभी हम लोग देखे हैं। आइए पैटर्न नंबर 4 पे चलते हैं। अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे वैसे ही। रुस्तम, मिंटू, वकील, विक्रम, जुनैद, धर्मनाथ, धर्मेंद्र, सॉरी, बड़े आगे। आइए पैटर्न नंबर 4, सवाल जो भी होगा वो इसी पैटर्न पर घूम फिर करके जाएगा। पैटर्न नंबर 4, पैटर्न 4 आपका, ठीक है। पैटर्न 4 में ढेर सारी बातें हैं, सुनिएगा। पहली चीज है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा पैटर्न है। अगर इस रूप में रहेगा ना तो मिनिमम वैल्यू पता है क्या होता है, 2√ab होता है, 2√ab होता है। अब देखिए अगर रहेगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, इसका पता है, इसका मिनिमम वैल्यू 2 गो, मिनिमम यहाँ पे मिनिमम, तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है 2√ab, लेकिन कंडीशन ये है कि a का मान 0, सॉरी, a का मान b से बड़ा होना चाहिए और इसका मिनिमम वैल्यू होगा a प्लस b, लेकिन कंडीशन ये है कि a का मान b से छोटा होना चाहिए। तीसरी चीज है a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा,
मिनिमम, यहाँ भी मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ भी यही होगा 2√a गुना b, लेकिन a का मान b से बड़ा होना चाहिए। और फिर यहाँ पे होगा मिनिमम वैल्यू a प्लस बी, लेकिन ये कब होगा जब a का मान b से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आपको लग रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे का इनवर्स है। टैन का इनवर्स कॉट, साइन का इनवर्स कॉसेक और कॉस का इनवर्स सेक। अगर इस रूप में रहेगा तो मिनिमम वैल्यू हमारा ये होगा। उसमें देखिए ध्यान रखना है कि a साइन स्क्वायर, अगर a बड़ा हो तो 2√ab और a छोटा हो तो a प्लस बी। ऐसे देखिए a अल्फाबेट का सबसे पहला लेटर a, और साइन भी क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पहले ही आता है। तो याद रखना कि साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर खुद पहला लेटर है, तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा। आप बताओ साइन कॉसेक में पहले कौन आता है, साइन है ना, तो उसका कॉफिशिएंट a कहलाएगा जो पहले लेटर होता है। आप बताओ कॉस सेक में पहले कौन आता है, कॉस, तो उसके कॉफिशिएंट को हम a कहेंगे। टैन कॉट में पहले कौन आता है, टैन, तो उसके कॉफिशिएंट को हम a कहेंगे। और वही a का मान देखना है क्या है, अगर b से बड़ा हो जाए तो 2√ab, और अगर छोटा हो जाए तो a प्लस बी। a tan स्क्वायर प्लस b कॉट स्क्वायर में सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, चाहे a b का मान बड़ा रहे छोटा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर में आपका मैक्सिमम इन्फिनिटी, ऐसा मैक्सिमम पूछेगा नहीं आपका, मैक्सिमम इन्फिनिटी। ठीक है, सेक स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी प्लस कुछ भी इन्फिनिटी। कॉसेक स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में कुछ हो जुटेगा, इन्फिनिटी होगा। आई दोनों इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा आपका। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी होता है, समझे। इसीलिए मैक्सिमम इन्फिनिटी है, इसमें कुछ बात नहीं है, बातें जो है खास मिनिमम में। तो सवाल भी मिनिमम का ही पूछता है, मैक्सिमम का नहीं पूछता है। पूछेगा तो अनंत मार देंगे। देखिए पूछता वो है जिसमें विद्यार्थी को कुछ काम करना रहे, इसमें मैक्सिमम पूछ के क्या करेगा, वो तो विद्यार्थी सेकंड के अंदर में मार देगा आपका। इसमें तो कोई करना ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, कुछ हो रहा है अनंत 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 इन्फिनिटी। चलिए कुछ सवाल इस पे करते हैं। हमारा पैटर्न नंबर 4 है, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उल्टा वाला है, टैन कॉट वाला है, साइन कॉसेक वाला है, और कॉस सेक वाला आपका है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए, बढ़े आगे। याद रखिएगा ए लिया गया है पहला वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कोफिशिएंट, और बी लिया गया है बाद वाले का कोफिशिएंट, है ना। और 2√ab होता है मिनिमम वैल्यू 10 कॉट में, और इन दोनों में a अगर b से बड़ हो गया तो ये, और छोट हो गया तो फिर a प्लस बी, सिंपल। देखिए कुछ सवाल यहाँ पे ले लिया जाए। सवाल आप कुछ ले लीजिए, आप ले लीजिए यहाँ पर 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। कहता है इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, निकल जाएगा। देखिए क्या है, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर एक दूसरे का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कि नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू होता है 2√ab होता है, मतलब 16 गुना 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 24। 16 9 144 का वर्गमूल 12 दूना 24 हो जाएगा। इसके बाद और कुछ सवाल ले लिया जाए। यहाँ पर आप ले लीजिए यहाँ पर 36 साइन स्क्वायर थीटा, 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 49 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 3। और सवाल कहता है मिनिमम वैल्यू बताइए कितना है, मिनिमम वैल्यू बताइए। एक बात बताइए, प्लस का 3 एक कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट की वजह से कोई चेंजिंग होगा क्या? प्लस का 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वजह से कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप देख लो यहाँ पर
ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है। आप बताना ई क्या है, ए है ना। साइन स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख लो इसके कॉफिशिएंट को हम लोग बी कहते हैं। आप बता दो यहाँ पर ए क्या है भाई, बी से छोटा है। आप देख लो जरा ए का मान क्या है, बी से छोटा है, 3649 से छोटा है। और जब ए बी से छोटा होता है तो मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी होता है, इसका मतलब हो जाएगा 36 प्लस 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू इतने का। लेकिन कांस्टेंट जैसे रहेगा, प्लस का 3 तो प्लस का 3 करेंगे, माइनस का 3 तो माइनस का 3 करेंगे, गुणा 3 तो गुणा का 3 करेंगे, भाग 3 तो भाग। कांस्टेंट जैसे रहेगा वैसे ही करना है। आप बोलिए 49 और 36 कितना, 85। 85 और 3 जोड़ देंगे 88, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 88 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला हमारा सवाल है 16 कॉस स्क्वायर प्लस में 25 tan स्क्वायर थीटा। हाँ, यही तो बात है, मिनिमम वैल्यू लिखना है। कितना आंसर है जी, 6। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या इसको हम चेंज नहीं, अभी डायरेक्ट देखिए मैंने क्या बोला कि पैटर्न यही यूज होगा। हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न से हटके सवाल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस पैटर्न पर जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 16 सेक स्क्वायर है, 16 है सेक स्क्वायर नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है। फिर यहाँ पर 25 बोलिए tan स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस सेक स्क्वायर की सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। हाँ चलिए आप देखिएगा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा भाई 25 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। आप बताइए, अब ये अपनी औकात पे आ गया ना। हाँ 16 कॉस स्क्वायर प्लस 25 सेक स्क्वायर मतलब चेंज हो गया जो पैटर्न हमारा है। अब आप बताइए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए, और इसको कहेंगे बी। और आप देख सकते हैं ए छोटा है बी से, है कि नहीं, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। तो पता है क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू, ए प्लस बी, यानी 16 प्लस 25 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और उधर पीछे माइनस का 25 है, तो -25 प्लस 25 खत्म, आंसर हमारा 16 हो जाएगा। एक सवाल का जवाब आप देंगे। बड़े आगे, एक सवाल का जवाब आप देंगे। फोर्टी 48 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या करना है, निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालना है, कोशिश करिए जल्दी से निकालने का। कोशिश करिए सब लोग निकालने का।
21। हाँ, 21 सवाल का सही जवाब है। 24 + 3 27, नहीं तो 24 - 3 21। माइनस हो रहा है ना वहां पर, क्योंकि हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। बढ़े आगे, देखिए यहां पर मामला की है, सुनिएगा। 48 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू आपसे पूछता है। देखिए क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना है सब लोग को। ये 48 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं। अब एक स्टेप बढ़ाइए तो यहां पर हो गया 48 साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा -3 हो जाएगा। अब देख लो यहां पर आप सारे विद्यार्थी ए है और ये क्या है, बी है। आप देख लो ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, और ए ग्रेटर देन बी है तो मिनिमम वैल्यू होता है 2√a गुना बी, और माइनस का 3 हमने कर दिया। एक बात बताइए जी, 12 48 से 144 करूँ, 12 24 - 3, आंसर हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पैटर्न नंबर 5 पे चलते हैं। पैटर्न नंबर 5 पे चलते हैं। यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या था इस पैटर्न में, इनवर्स था, उल्टा था। साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। पैटर्न नंबर 4 5 सॉरी 5 ना, पैटर्न पैटर्न नंबर 5, पैटर्न नंबर 5, पैटर्न नंबर 5, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा रहेगा तो मिनिमम वैल्यू होगा पता है क्या, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कॉसेक सेक का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ये चीजें अब देखिएगा जी, यहां पर इस चीज को थोड़ा सा आप आगे चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। देखिए तो जरा, ए को हमने वैसे ही छोड़ दिया, और अभी बताइए सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और बी कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं बात। अब बताइए ए गुना 1 ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। बी आपका हो जाएगा और प्लस में बी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये चीजें हो जाएगा। अब बताइए जी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2√ab होगा क्या, बोलिए जी। ए tan स्क्वायर प्लस बी कॉट स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2√ab होता है। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √a का होल स्क्वायर प्लस में √b का होल स्क्वायर प्लस 2√a इंटू √b, बोलिएगा ऐसे लिख सकते हैं क्या, √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b, 2√ab। यहाँ पर फॉर्मूला हो गया जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतने को कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहेंगे, है ना। यानी हो जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं पीछे वाले फॉर्मूला पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन पैटर्न याद रखना है कि अगर ए सेक स्क्वायर प्लस बी कॉसेक स्क्वायर, अगर इस तरह का पैटर्न हो तो मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का होल स्क्वायर होता है, नोट करिएगा।
कुछ सवाल किया जाए इस पे। क्या है ना, a+b। टैन कॉट को बढ़िया से देखिए क्या मैंने लिखा था। टैन कॉट में दोनों कुछ भी हो, 2√ab ही होता है। टैन कॉट में 2√ab ही होता है। वो कौसेक और सेक में, कौसेक और साइन में, और सेक और कौसेक में मैंने आपको बताया है। चलिए सवाल लिखिएगा इस पर। थर्टी टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 72 कौसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालना है। बताइए जी कितना होगा। कितना होगा? 10√2 होगा या फिर 200 होगा। फॉर्मूला में होल स्क्वायर भी तो है ना, फॉर्मूला में होल स्क्वायर भी तो है। चलिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। देखो ये वैल्यू किसका है, ए का है, और ये वैल्यू किसका है, बी का है। बी का है। ऐसे यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए बी किसी को ले सकते हैं। वो तो तब होगा ना जब ए और बी में कोई रिलेशन रहेगा कि ये बड़ा होना चाहिए बी छोटा होना चाहिए। यहाँ पर किसी को ए भी मानिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मिनिमम वैल्यू का मतलब हो जाएगा √a यानी √32 हो जाएगा। अब प्लस में √72 हो जाएगा, और इसी का क्या करना है भाई, होल स्क्वायर करना है। 16 दूना 32 यानी 4√2, और 36 दूना 72 यानी 6√2, है ना। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 4√2 और 6√2 कितना, 10√2, और इसका करना है होल स्क्वायर। आंसर हमारा कितना, 200 हो जाएगा। आंसर हमारा 200 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, आंसर हमारा 200 हो जाएगा। बढ़े आगे, बताइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना होगा, 25 होगा। जरूर देखिए, मामला ये है यहाँ पर कि सेक स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो गया, बी हो गया √1 प्लस √16 का होल स्क्वायर। बोलिए 1 4 5 5 का स्क्वायर 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल एक लिख रहे हैं, आप इसका थोड़ा आंसर बताइएगा। देखिए यहां पर लिख दिया हमने साइन स्क्वायर अल्फा,
साइन स्क्वायर अल्फा का यहाँ पे कुछ लगा दिए, टेन साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे लगा दिए आपका 15 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, का मिनिमम वैल्यू कितना होगा आपको बताना है। बोलिए, बता सकते हैं कितना? ये थोड़ा कोशिश करिए, माथा लगाइए और आंसर बताइए। 27 आ रहा है, हमको तो 2 आ रहा है। अब आया कुछ? देखिए, हमसे इसका मिनिमम वैल्यू पूछता है, कैसे फॉर्मूला लगा दिए जी। देखिए यहाँ पर क्या है, इसलिए तो सवाल ये दी थी, यहाँ पे क्या है, एंगल अल्फा है, और यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग एंगल है, यहाँ कुछ है वहां कुछ है। अभी तक आपने जितने भी पैटर्न देखा है सब में एंगल तो सेम रहता था ना। तो जब ये एंगल अलग है, ये एंगल है, तो इसका अलग नियम आप लगा दो। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गई कैसे? तो ये क्या है, साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 हो जाएगा। साइन कॉस स्क्वायर बीटा है, एंगल बीटा, एंगल बदल गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय 15 0 हो जाएगा। अब फिर देखो ये फॉर्मूला पे लग जाएगा, यहाँ कॉफिशिएंट कितना 1, और यहाँ भी 1। देखिए एंगल सेम है, थीटा थीटा आपका पता है। इसके लिए क्या लग जाएगा, इसके लिए जो है ना, इसके लिए लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए लग जाएगा 2 अंडर रूट AB, यानी 1 इंटू 1 लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 2, आंसर 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ना, एंगल देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, इन दोनों को तो एक साथ कभी ले नहीं सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि रहता है यहाँ पर भी अल्फा रहता, यहाँ पर भी अल्फा रहता, तो पैटर्न नंबर 2 पे चला जाता है, A साइन स्क्वायर अल्फा प्लस B कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कॉफिशिएंट 10 हो जाता, और यहाँ से 2 12 फिर आंसर हो जाता। अगर ये अल्फा है और यहाँ भी अल्फा रहता, तो इसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कॉफिशिएंट 10, इधर वाले का कितना 2 अंडर रूट AB, 10 2 12 हो जाता आपका। लेकिन एंगल अलग अलग है, तो इसका अलग, इसका अलग, ये दोनों का एंगल थीटा थीटा सेम है, तो इसका अलग आपका। बड़े आगे, पैटर्न नंबर नेक्स्ट कितना नंबर है, 6 नंबर आपका, ये आखिरी पैटर्न है, ये पैटर्न नंबर 6। देखिए यहां पर पैटर्न नंबर 6, पैटर्न नंबर 6, पैटर्न नंबर 6। देखिए साइन पावर 2m थीटा प्लस कॉस पावर 2n थीटा। ठीक है, अगर ये चीजें हो, याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू,
के लिए पता है क्या करते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। और जैसे ही थीटा का मान 90 रखिएगा तो पता है मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। देखो अगर आप 90 रखते हैं, सपोज अगर आप थीटा का मान 90 रखते हैं, 1 मिनट, अगर थीटा का मान आप 90 रखते हैं, 90 रखते हैं तो बोलिए साइन 90 का मान, और 1 का पावर कोई भी रहेगा 1 ही होगा। कॉस 90 का मान, तो 0 का पावर कोई भी 0, और 1 + 0 1 होगा। तो याद रखना है कि इस तरह का अगर हो तो फिर हमेशा 1 होता है। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आपका निकलेगा पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। थीटा का मान 45 पर ये मिनिमम होता है, ये ध्यान रखना, थीटा का मान 45 पर ये मिनिमम होता है। बशर्ते कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि पावर क्या होना चाहिए, देखो इसमें पावर 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 क्या होना चाहिए, पावर बिलोंग्स टू इवन। देख लीजिए यहाँ पर 2m 2n पावर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों पता है, इवन बनाने के लिए। अगर कोई भी नंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा कोई इवन बन जाएगा, है ना। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न नंबर 6 है, ऐसा सवाल दिखेगा पावर इवन। तो याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगा और मिनिमम वैल्यू निकलेगा थीटा का मान 45 डिग्री पे निकलेगा। अब 45 डिग्री पर ऑलवेज कुछ नहीं होता है, यहाँ पर पावर बदलेगा मान बदल जाएगा, क्योंकि 45 पर होता है 1/√2, और 1/√2 का पावर बढ़ाइएगा तो मान घटेगा, पावर घटाइएगा तो मान बढ़ेगा। तो याद रखना है मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा का मान 45 रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू थीटा का मान 90 रखेंगे, और हमेशा मान उसका कितना होगा, 1 होगा। बढ़े आगे, ये लिख लीजिएगा पावर बिलोंग्स टू इवन। पावर क्या है भाई, इवन है, इवन है, इवन है। चलिए इसको हटाते हैं, पावर इवन जरूर लिख लीजिएगा। चलिए देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पर आप बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, तो दोनों स्थिति में 1 ही होगा, आप चेक कर लो। अगर कोई कह देगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो कितना रखेंगे, 90 रखेंगे जी, बोलिए 90 रखेंगे। तो साइन 90 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, और कॉस 90 का मान 0, 1 + 0 1 हो जाएगा। आप थोड़ा मिनिमम रखो, यहाँ पर मिनिमम निकालो। मिनिमम निकालने के लिए थीटा का मान क्या रखेंगे, 45, बोलिए थीटा का मान 45 रखेंगे, बोलिए साइन 45 का मान 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 होना ही है, क्योंकि ये तो फिक्स है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, फिक्स है कि 1 ही होता है। अब किसी भी एक्सप्रेशन का मान एक ही वो सिर्फ 1 होगा, तो वही मैक्सिमम है, वही मिनिमम है, नहीं है, वही मैक्सिमम है, वही मिनिमम है, जो है सो वही आपका है। देख लीजिए हमने वो मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लगाया तो भी 1 आया, मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाया तो भी 1 आया, इसलिए जानते हैं क्योंकि ये दोनों, इसकी वैल्यू ही क्या होता है, 1 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू इसका 1 होता है। मैक्सिमम मिनिमम का कोई चांस ही नहीं बनता है। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होता है। ज्यादा से ज्यादा 10 होगा, कम से कम 5 होगा, इसका मतलब 5 और 10 के बीच में 6 भी हो सकता है, कभी 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है। आप मैक्सिमम लगा लो या मिनिमम लगा लो, हमेशा एक ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, लिख लिया इसको।
देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अब इसका निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। क्या ये फिक्स होता है? क्या ये फिक्स होता है? नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे। आप देखो मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू तो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। देख लो बीच में साइन प्लस है, पावर इवन है, साइन के पावर 2n प्लस कॉस के पावर 2n। मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है हमेशा, हमने लिख दिया। अदरवाइज आप चाहे तो थीटा का मान 90 बैठा भी सकते हो, 1 ही आएगा। आप बताइए हमको निकालना है मिनिमम वैल्यू, तो यहां पर हम पुट कर देंगे थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। पुट कर देंगे हम थीटा का मान 45 डिग्री। अब आप बताइए थीटा का मान हम 45 जब रखेंगे, थीटा का मान जब हम 45 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए साइन 45 का मान 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा और फिर से 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं जी? क्या √2 को आप 4 बार थोड़ा गुना करिए तो सारे विद्यार्थी, 1 का पावर 4 1 ही होगा। √2 को जरा 4 बार गुना करिए सब लोग। √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। देख लो आप जरा, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 2 दूना 4 हो जाएगा। 1/4 और प्लस 1/4 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। देखो तो इसको थोड़ा बेसिकली हम बनाते हैं, इसको थोड़ा हम बेसिकली बनाते हैं। और में जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है जी? सवाल है कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। आप याद करो मैंने इसके बारे में आपको बताया है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप याद करिए मैंने लिखा था पावर 6 वाले में लिखा था 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे और नहीं याद है तो फिर इसको हम, याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे और अगर नहीं याद है तो फिर इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 की वैल्यू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। देखिए इसको पहले सही ढंग से सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम लगेगा। एक बात बताना भाई, देखिए 1 माइनस क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है। पता है क्या करेंगे? इसमें ए को 2 से गुना कर देंगे, ए को 2 से गुना करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और पता है 2 से फिर क्या करेंगे? भाग भी कर देंगे। सोचिए जरा, इसमें 1 2 से हमने गुणा किया और 1 2 से भाग कर दिया। 1 2 से जब गुणा किए, 1 2 से गुणा किए तो 1 2 तो पहले से था और 1 और 2 से गुणा किए तो 2 का स्क्वायर बन गया। ये बात समझिएगा सब लोग, 1 2 पहले से था, 1 और 2 से गुणा किए तो स्क्वायर बन गया। 1 2 से ऊपर गुणा, 1 2 से नीचे। प्रोफेसर ऐसा क्यों किया? फायदा क्या है? देखिए साइन के पावर 2 थीटा था, कॉस के पावर 2 थीटा था, यहाँ पर सिर्फ एक ही को 2 है ना, तो हम भी चाहते हैं यहाँ पर 2 पे पावर 2 करना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बताइए, आपने ये नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा ना साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ई वाला स्क्वायर में है, ई वाला स्क्वायर में, या स्क्वायर में नहीं है। साइन 2 थीटा लिखने के लिए एगो 2 चाहिए, एगो साइन चाहिए, एगो कॉस चाहिए, है कि नहीं बात? तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि यहाँ कॉस स्क्वायर था, साइन स्क्वायर था, तो हमने भी 1 2 से गुणा कर दिया ताकि 2 का स्क्वायर बन जाए। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे भी। अब सुनिएगा जी, बोलिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस बोलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा, लेकिन सब स्क्वायर में है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। ये इसका सब इतना तो बताए थे कि इतना बराबर ये होता है, इसका भी छोटा रूप ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। आप काम कर लो, आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम। एक चीज जान लीजिए, माइनस साइन है बीच में। क्या साइन है? माइनस साइन है बीच में। तो एक में
जितने कम घटेगा उतने मान ज्यादा आएगा। यानी यहां माइनस साइन है, मैक्सिमम निकालना है तो इसका मिनिमम मान रखना पड़ेगा। बोलिए साइन स्क्वायर का मिनिमम मान। एंगल पर ध्यान मत दीजिए, एंगल कुछ हो रहा है, थीटा 2 थीटा 5 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात को समझिए, बीच में साइन माइनस है और मैक्सिमम निकालना है। मैंने कल के क्लास में शुरुआत में बताया था कि जब बीच में साइन माइनस रहता है और मैक्सिमम निकालना रहता तो उल्टा बैठाते हैं, मिनिमम बैठाते हैं, और मिनिमम निकालना रहता तो मैक्सिमम बैठाते हैं। माइनस साइन रहता था उल्टा बैठाते हैं, और प्लस साइन रहता तो सीधा बैठाते हैं। या ऐसे भी सोचिए, अगर वो चीज ना भी ध्यान में तो भी आप समझ सकते हैं कि एक में से जितने कम घटेगा उतने मान ज्यादा आएगा। तो बताइए ना, कम से कम कितना घट सकता है? साइन स्क्वायर कम से कम मान 0/2, 0 तो हो गया 1 माइनस 0/2 मतलब 1 हो जाएगा मैक्सिमम। आया है कि नहीं आया है? आया है। अब यहां पर इसका लिखना है हमको, मिनिमम लिखना है। देखो मिनिमम लिखना है तो एक में से जितने ज्यादा घटेगा ना, एक में से जितने ज्यादा घटेगा उतने मान कम आएगा। तो बोलिए साइन स्क्वायर ज्यादा कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी देखो 1/2 यहां पर। बेसिकली हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाने के लिए सारे सवाल को आप बेसिकली लेके चल सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस, ये तो कुछ छोटा है, और सवाल में जो कुछ हम बेसिक से नहीं बताए हैं वो बड़ा लंबा चौड़ा बातें होता है। कुछ में लिमिट लगाना पड़ता है, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। बेसिक से बनाने के लिए लिमिट लगाना पड़ता है, लिमिट जो आपने कैलकुलस में पढ़ा था, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये चीज आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। एग्जाम पास करने के लिए पैटर्न में जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 11वीं 12वीं हम लोग बेसिकली करते थे। 11वीं 12वीं में डायरेक्ट कोई इस तरह का था नहीं कि मतलब नंबर भी नहीं मिलता, 5 नंबर 6 नंबर वहां मिलना होता है, स्टेप वाइज वहां पे नंबर मिलता था। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हैं। एक सवाल लिखते हैं, आप देखिएगा, बताइएगा जी। साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 8 थीटा है, इसका निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और निकालना है मिनिमम वैल्यू। क्या आप बता सकते हैं? बताइए भाई। एक मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा थीटा का मान 45 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/√2 का पावर 8, और यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 के पावर 8। पता है कितना होगा? 1/8 प्लस 1/8 कितना होगा? 2/8 मतलब 1/। इसे भी देखिए ना जी, पावर 2 रहेगा तो 1/2 मिलेगा, पावर 4 रहेगा तो 1/4 मिलेगा, पावर 8 रहेगा तो 1/8 मिलेगा, पावर 16 रहेगा तो 1/16 मिलेगा, पावर 32 रहेगा तो 1/32 मिलेगा। पिछले वाले में इस चीज को गौर नहीं किया आप।
देखिए पावर यहाँ कितना था, पावर यहाँ पर 2 था, तो क्या आया था 1/2 आया था, है ना। पावर यहाँ पर कितना था 4 था, 4 था तो 1/4 आया था। पावर यहाँ पर कितना है 8 है, तो इसका मान 1/8 प्लस 1/8 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 2/8, और 2/8 का मतलब 1/4। कहाँ पर अरे अच्छा फ्लॉप कर रहा है ना, कोई बात नहीं। 2 2 2 2 2 16। अब हो जाएगा सही ना। तब यही ठीक है, करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हमको वो 2 चीज में दिखा तो हमें लगता है कि 2 के पावर में जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आगे पैटर्न हमारा यही है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, आप लिखिएगा सब लोग। एक क्वेश्चन लिखिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 गुना 64 साइन थीटा इंटू में 256 पावर कॉस थीटा। ठीक है, यही सवाल है मेरा। नंबर सिस्टम कब खत्म होगा, 9 से 10 में। नंबर सिस्टम कब खत्म होगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। बड़े आगे देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसका मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। क्या करिएगा जी, देखिए तो 16 इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप जानते हैं क्या, 4 के पावर 2 कर लीजिए। ठीक है, आप बताइए बेस सबका बराबर है क्या, बेस सबका बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 4 के पावर हो जाएगा 2 प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, है ना। बेस बराबर बीच में साइन गुणा पावर जुड़ जाता है, बेस बराबर बीच में साइन गुणा पावर जुड़ जाता है, ये चीज है यहां पर। अब देखिए बेस बराबर बीच में साइन गुणा पावर जुड़ जाता है, इसका मतलब यहां पर कितना होगा 4 होगा, 4 4 होगा। अब देखिए हमको निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। आपको लग रहा है ये चीज को थोड़ा आप देखिए, क्या इसका मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पैटर्न नंबर 1 है, पैटर्न नंबर 1 है। कांस्टेंट को हटा दीजिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, याद है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -√√a² प्लस b², है ना। तो यहां पर हो जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। तो बताइए कितना होगा जी, 2 - 5
मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 का पावर -3, यही हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ये पैटर्न नंबर 1 पे चल गया जी, पैटर्न नंबर 1 पे चल गया। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b², और पावर इधर 2 है तो 2 - 5 दैट इज -3, और 4 पावर -3 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाएं, कुछ पूछना है इसमें किसी को? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या है? साइन स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 6 है। तो आप पता लगाइए पहले इसको, कितना कितना इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। जल्दी से करिए जी, टोपी वाले आप सही जा रहे हैं, लास्ट वाला में गड़बड़ कर रहे हैं। कितना आ रहा है? सिक्स भी गलत है, 5 भी गलत है, 4 आ रहा है। बोल दीजिए 1 से 20 तक 25 तक लगातार, इतने सारे लोग, किसी न किसी का तो सही हो ही जाएगा। 4 भी गलत है, 7 आएगा। हाँ 7 7 7 आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मिनिमम निकालने का जरूरत ही नहीं है, ये तो 1 फिक्स वैल्यू होता है इसका। आप इस पे आ जाओ तो ये होता है 2√1 × 1 दैट इज 2 होगा, 2 यहाँ पे 2 होगा। आप इस पे आ जाओ तो इसका मिनिमम वैल्यू √1 प्लस √1 का होल स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के ए सेक स्क्वायर प्लस बी कॉसेक स्क्वायर के मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का होल स्क्वायर होगा। सब जगह कॉफिशिएंट कितना है? 1 है, तो √1 प्लस √1 का होल स्क्वायर। बोलिए जी कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएगा। तो आप देख लो, इसका मिनिमम वैल्यू 4, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 और इसका मिनिमम वैल्यू 1, मतलब यहां पे कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू 7 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 आपका हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू जो है आपका 7 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू जो है वो आपका 7 हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, हाँ वो तो जाना ही है। देखिए सबसे पहले चीज तो मैक्सिमम मिनिमम का सारा सवाल आपको कर लेना है। हमारा बेचारा 10 मिनट करा ही देते हैं, है ना। और आपको वैसे टाइप 8 तक मैंने बता रखा है, टाइप 9 से आगे सवाल करना है आखिरी तक। टाइप 9 से टाइप 15 तक, 9 से 15 तक 6 को टाइप बनाना है। इसमें कुछ मोरिस लॉ का भी टाइप है, कुछ CND का भी टाइप है, कंपोनेंट CND ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मैक्सिमम मिनिमम का टाइप है। फिर जो मैंने कुछ स्पेशल केसेज वगैरह बताया था वो टाइप आपका है। लास्ट में आपका कुछ सवाल जो है ना
9-10 सवाल आपका मिसलेनियस आपका है। मिसलेनियस भी आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा, है ना। तो बाकी जो है 10-5 मिनट मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कर लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कुछ कर लेते हैं। पढ़े? अरे हम भी चलने वाले थे बट हमको वो इमरजेंसी काम पड़ गया, है ना। लेकिन कोशिश करेंगे आने का लेट से थोड़ा, है ना। आगे बढ़े, है ना। 10 मिनट हम लोग कर लेंगे, है ना। 10 मिनट कर लेंगे। चलिए देखिए, वो अभी हम मैक्सिमम मिनिमम वाला टाइप अभी कर लेते हैं जस्ट, ठीक है। बस 5-7 मिनट के अंदर में सारा खत्म। मैक्सिमम मिनिमम वाला सिर्फ कर रहे हैं, बाकी और सारा हम करेंगे। कौन सी एग्जाम है? सीजीएल का, एफसीआई का। चलिए अच्छी बात है, बना के आइए सवाल। देखिए यहां पर देखिए जी, सेक थीटा के लिए कौन सही है? तो सेक थीटा के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बताए हैं साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान कितना होता है? तो +1 -1 होता है। बड़े आगे, अरे बताए नहीं है, इसे बनाने वाला थोड़ी ना कुछ बात। देखिए ये सवाल थोड़ा सोचना है यहाँ पर। आप बताइए जी, cos x प्लस cos y की वैल्यू 2 है। cos x प्लस cos y की वैल्यू 2 है। देखिए अभी हम मैक्सिमम मिनिमम वाला टाइप देख रहे हैं, फिर बाकी हम दूसरा भी देख लेंगे, सब है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। आप बताइए cos प्लस sec कितना दिया है जी? आपको पता है कि cos की औकात अधिक से अधिक कितना है? एक से तो ज्यादा होता नहीं है। 2 गो cos है, अमान 2 है। इसका मतलब तबे पॉसिबल होगा जब ई भी 1 होगा और ई भी 1 होगा। 2 भी तो पूर्णा चाहिए जोड़ने पर। 2 गो cos है, जोड़ने पर 2 भी पूर्णा चाहिए, और अधिक से अधिक मान 1 हो सकता है। तो 1 होगा, 1 ही 1 ना होगा। हाँ तो बताइए cos x का मान अगर 1 है तो x का मान कितना? 0 डिग्री 0 डिग्री। और cos y का मान 1 है तो y का मान कितना? 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब x भी 0 y भी 0। तो सवाल कहता है बताओ sin x प्लस sin y कितना होगा? तो 0 + 0 आंसर 0 हो जाएगा। अभी इसके बाद कोई बैचेज नहीं है अभी, है ना, शाम में बैच है। तो थोड़ा फ्री हुए, मेरा भी बहुत सारा काम पेंडिंग में होता है, बहुत सारा काम। सोचे कुछ काम कर लेते हैं, है ना, इसी बहाने। नाश्ता की व्यवस्था है, चले नहीं। चलिए आगे बढ़े। sin x प्लस cos x का मैक्सिमम मान कितना है? आप बताना जरा। यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है? 1 है, और यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है। साइन का कॉफिशिएंट 1 है, कॉस की कॉफिशिएंट 1 है। अधिकतम मान पूछता है तो आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। ये पैटर्न नंबर 1 है, पैटर्न नंबर 1। पता है कौन है? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² प्लस b²। तो आंसर उर्दू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं है पहला पैटर्न, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे 1। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा √1² प्लस 1²। बड़े आगे आइए नेक्स्ट पे। सेम पैटर्न जो है ना, सवाल संख्या 5 में भी है। आप देख लो यहाँ पर a का कॉफिशिएंट, a का मान 1 और b का मान -1। मैक्सिमम वैल्यू तो आपका हो जाएगा √a², अब प्लस में आपका हो जाएगा b² होगा ना। यहाँ पर cos का कॉफिशिएंट 1 और साइन का कॉफिशिएंट -1। मैंने पढ़ाया था ना, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। ये पैटर्न नंबर कौन सा है? ये 1 है, पैटर्न 1 है, पैटर्न 1 है। तो बताइए आंसर कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा इसका भी, ऑप्शन नंबर 1।
बोलिए जी। ये भी पैटर्न नंबर क्या, पैटर्न नंबर 1 ही है ना। इतना का बताइए, मिनिमम वैल्यू कितना, -5 और -5, आंसर कितना होगा, -10 हो जाएगा। अरे जीरो कैसे होगा, न्यूनतम मान पूछ रहा है ना, तो न्यूनतम मान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा -√3² प्लस 4² तो -5 ना होगा। ट्रिपलेट याद है, 3 4 -5, उधर -5 -10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो ये सवाल मैंने आपको करा रखा है, शायद इस तरह का करा रखा है। कैसे, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 साइन थीटा, और 27 को लिखेंगे 3 के पावर 3 कॉस थीटा। आप हमको बताइए, बेस बराबर बीच में साइन गुना पावर जुटेगा क्या, तो 3 के पावर 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, आप बताइए, आप सब लोग, अधिकतम मान कहता है तो 3 के पावर 5 हो जाएगा, 3 के पावर 5 हो जाएगा। बढ़े आगे, हाँ आइए 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 आइए, सवाल संख्या 8। देखिए जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो पावर यहाँ 1 है, पावर यहाँ 1 है, पावर ऑड ना है जी, आप देख लो पावर ऑड है, तो अधिकतम मान मैंने बताया था 1/2 पावर n। आप याद करो, साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पावर n, जबकि n का मान 1 है, तो 1/2 के पावर 1, यानी आंसर कितना, 1/2, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा पैटर्न, पैटर्न नंबर हमको याद ना है, आज पढ़ाए हैं। कॉस साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा, 1/2 पावर n होता है मैक्सिमम, और पावर ऑड होने पर मिनिमम होता है -1/2 पावर n, इवन होने पर मैक्सिमम 1/2 पावर n, और मिनिमम होता है 0। बढ़े आगे, 9 नंबर सवाल देखिएगा जी, ये है 2/3। देखिए यहां से यहां तक क्या होगा पता है क्या, यहां से यहां तक होगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, मैं लिख दे रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab होगा, होगा कि नहीं होगा, 4ab यानी 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसका न्यूनतम मान निकालना है, क्या निकालना है, इसका न्यूनतम मान निकालना है। हाँ, अब देखिए जी, न्यूनतम मान निकालना है तो आप इतना पे फोकस करिए सिर्फ, बोलिए पावर यहाँ 1 है और यहाँ पावर 1, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8/3। ठीक है, और न्यूनतम मान निकालना है, पावर ऑड ना है जी, पावर ऑड है, आप देख लो पावर जो है पावर ऑड है, तो पावर ऑड है तो न्यूनतम मान पता है क्या होगा, -1/2 पावर n होगा। अरे नहीं, साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा, जब पावर ऑड हो तो मिनिमम वैल्यू -1/2 पावर n होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर बता दीजिए -1/2 पावर 1, 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो आंसर हमारा -4/3 होगा, ना कि +4/3, ऑप्शन नंबर बी होगा। पैटर्न याद है, थोड़ी सी अभ्यास है तो सवाल टाइप बहुत आसान है, मैक्सिमम नहीं याद है तो फिर ये बहुत परेशान करेगा। बोलिए जी, पैटर्न नंबर 2, मिनिमम कॉफिशिएंट, ये है मिनिमम कॉफिशिएंट, और मिनिमम कॉफिशिएंट मिनिमम वैल्यू होता है। कौन सा पैटर्न है, a साइन स्क्वायर प्लस माइनस b कॉस स्क्वायर, पैटर्न नंबर 2। इससे मैंने पढ़ाया था कि मिनिमम वैल्यू मिनिमम कॉफिशिएंट, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम कॉफिशिएंट। बढ़े आगे, देखिए अधिकतम मान कितना, 4, आंसर मैक्सिमम कॉफिशिएंट
ये 12, 13, 14, 21 तीन सवाल है, देखिएगा। ये सब ग्रेटर लेस से फंसना नहीं है। आप देखिए, कहता है कि एफ एक्स जो है ना, कह रहा है कि एफ एक्स के लिए कौन सा मान सही है। एफ एक्स मतलब ये है, और इसके लिए कौन सा मान सही है आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये एक्स है, इसके लिए कौन सा मान सही है, और यहाँ पर ये एक्स है, इसके लिए कौन सा मान सही है आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए जी, यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है? बोलिए, कॉफिशिएंट कितना है? 1 है। कॉफिशिएंट 1 है। कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है। यहाँ भी कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कॉफिशिएंट 1 है। तो ये आपको याद है, मैंने मिनिमम वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला बताया था, 2√AB। इसी में ना, जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उल्टा हो, कॉसेक, साइन, टैन, कॉट, कॉस और सेक, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उल्टा वाला है ना, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मैंने बताया था 2√AB। कहीं कहीं a + b भी हम बताए थे। तो a + b हम तब बताए थे जब कॉफिशिएंट अलग अलग हो, बड़ा छोटा का सेंस हो, बड़ छोट बड़ा छोटा का सेंस हो। यहाँ पर आपको लग रहा है कॉफिशिएंट बड़ा छोटा है कि सेम है? सेम है। तीनों सवाल में तीन नहीं, तीनों सवाल में कॉफिशिएंट सेम है। मतलब क्या? a बराबर b है। इसलिए मिनिमम वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो 2√AB आपका। इसमें ये चीज होता है, अगर सेम है तो 2√AB, अलग अलग बड़ा छोटा में फिर एक और केस बन जाता है, जब a b से छोटा होता है तो a + b हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू यदि निकालिएगा तो पता है कितना हो जाएगा? 2√1 × 1। कितना आएगा मिनिमम वैल्यू? 2 आएगा। मिनिमम वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? कम से कम मान 2 होगा। इसका मान क्या होगा? कम से कम 2 होगा। मिनिमम वैल्यू 2 मतलब यहां से नीचे नहीं जा सकता। कम से कम मान 2 है, मतलब ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ज्यादा इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब ही है कि सबका मान 2 से बड़ होगा। कम से कम मान 2 है, मिनिमम मान 2 है, मतलब आंसर 2 या 2 से अधिक होगा। कम से कम 2 का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक। बोलिएगा जी, एफ एक्स के बराबर था तो एफ एक्स क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा होगा। यहाँ इतना बराबर x था तो x क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा होगा। और ये x है तो x क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा आपका होगा। कुछ समझ में आया? तीनों सवाल जो है कहीं पर हो गया, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तीनों सवाल में कोफिशिएंट सेम क्या है? a बराबर b है। हम लोग अभी पैटर्न में क्या देखे थे कि ग्रेटर लेस रहे तो क्या होगा? सेम है तो मिनिमम वैल्यू 2√AB होता है। a का मान भी 1 है, b का मान भी 1 है, तो मिनिमम वैल्यू इसका 2 हो गया। इसका मतलब पक्का इसका रिजल्ट 2 या 2 से ज्यादा होगा। आप चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व करिए तो यहाँ आंसर D, यहाँ आंसर C और यहाँ आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चेक करिए, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में? देखिए तो जी, गलती बता दी है क्या? ऐसा तो होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। साइन × कॉस का अधिकतम मान दिखता है 1/2 पावर n। 1/2 आंसर बी नंबर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर 3 सवाल, 15, 16, 17। देखिए यहां पर ही a है, i क्या है? b है। आप बता दो कि a क्या है? b से बड़ा है ना जी। तेरी अधिकतम मान, तो यहां पर अधिकतम मान पूछ रहा था, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर यहां पर ऐसा सवाल है फिर नोट पॉसिबल मारेंगे। इन्फिनिटी कभी किसी के बराबर नहीं होता है। कोई अगर एडजेक्ट मान कहेगा कि इन्फिनिटी मतलब क्या, तो कहेगा संभव नहीं है। अधिकतम मान पूछ दिया जी। अधिकतम मान क्या होता है?
अगर मिनिमम मान पूछे तब ना निकालेंगे हम लोग। अगर इस सवाल में मिनिमम मान पूछता तो 2√36 गुना 25 होता, 2 और 36 का 6 और 25 का 5, 60 आपका हो जाता। अगर मिनिमम पूछता तो 60, मैक्सिमम पूछ रहा है तो इन्फिनिटी रहेगा, तो इन्फिनिटी मारेंगे, वहां पे इन्फिनिटी ना नोट पॉसिबल है तो इसको हम लोग मार देंगे। अगला सवाल है कॉसेक स्क्वायर का न्यूनतम, अभी निकालना बिट्टू। यही सवाल ना था ऊपर में भी, ऊपर के 3 सवाल में यही चीज तो था अभी जी। यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 था, सेम है, ए बराबर बी है, सेम है, तो मिनिमम वैल्यू 2√ab कितना आया था 2। पीछे के 3 सवाल में यही सवाल था, इसका भी मिनिमम वैल्यू कितना 2 ही होगा आपका। 18, 19, 20 3 सवाल यहाँ पर। बोलिए जी, यहाँ पर देखिए ए है, आई क्या है, देखो साइन स्क्वायर कॉफिशिएंट को ए कहते हैं, और पता है यहाँ पर ए क्या है, बड़ा है बी से। ए देख लो बी से क्या है, बड़ा है, तो जब बड़ा रहता है तो न्यूनतम मान 2√ab लगता है, यानी 9 गुना 4, यानी आंसर कितना 12। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। बोलिए सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर का मिनिमम मान 2 आपका होगा। अरे कॉफिशिएंट 1 है जी, उल्टा वाला है 2, अभी हम लोग देखे थे। यहाँ पर इसका देखिएगा, इसका 2 होगा, इसका 4 होगा। देखिए ये सेक स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है और कॉसेक स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है, मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो इसका फॉर्मूला आप याद करें, √a प्लस √b का होल स्क्वायर था आपका, है ना। ए सेक स्क्वायर प्लस बी कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा √1 प्लस √1 का होल स्क्वायर आपका। तो आंसर कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाँ न बुझा रहा है, पैटर्नवा तनी याद रखना है। देखिए 20 नंबर पहुंच गए 60 से एकदम। आइए बोलिए, एकर मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर, तो 2 और 3 5 का स्क्वायर 25 आंसर हो जाएगा। बाकी 22 से हम लोग देख लेंगे अगले क्लास में। आज की सवाल इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। चलो बता देते हैं। देखिए यहां पर क्या है, नहीं नहीं गुस्साएंगे नहीं, आज गुस्सा में नहीं। देखिए ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। आप कह रहे हैं ए का मान कितना है, आप बताइए। ये सबसे आखिरी वाला पैटर्न है, लास्ट पैटर्न है, लास्ट पैटर्न है। बोलिए पावर क्या इवन है कि नहीं है, इवन है, तो बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अरे 1 होगा, 90 डिग्री बैठाते हैं। अब मिनिमम मान कितना होगा, पुट थीटा का मान 45, चलिए 45 रखते हैं। बोलिए साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा 1/√2 का पावर 4, यहाँ ई हो जाएगा 1/2 और 1/4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 3/4 किसका आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का। कैसे पकड़ लिया कि लास्ट पैटर्न है, तो पावर इवन है जी, साइन के पावर 2m थीटा प्लस कॉस के पावर 2n थीटा। मैंने कहा देखिए इवन है, बीच में साइन प्लस है, इसी का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा का मान 45 रखते हैं। तो अधिकतम मान 1 आ गया, न्यूनतम मान 3/4 आ गया। अधिकतम न्यूनतम क्या जानते हैं, अधिकतम मान मतलब अधिक से अधिक 1 और न्यूनतम मान 3/4 यानी कम से कम 3/4। इसका मतलब कि किसके बराबर था, ए के बराबर था। इसका मतलब ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 और लेस देन और इक्वल टू 1, यही आंसर होगा जी। ए का मान क्या होगा, 3/4 के बराबर या उससे बड़ा, नहीं तो 1 के बराबर या उससे छोटा। ये रेंज लिखा जा रहा है, रेंज ऐसे लिखा जाता है, रेंज में इधर वाला मिनिमम और उधर वाला मैक्सिमम। ऑप्शन पकड़िए, 3 नंबर आपका। अब देखिए 23, 24, 25 एक साथ। बड़े आगे, बस 1 मिनट, आप 60 तक गिनिए। देखिए साइन के पावर 2n थीटा, कॉस के पावर 2n थीटा, लास्ट पैटर्न है जी, पावर इवन है,
अधिकतम मान पूछ रहा है, 1 होता है। यहां पर देखिए पावर इवन है, पावर इवन है, अधिकतम मान पूछ रहा है, मान 1 होता है। यहां पर अभी पढ़ाएं अधिकतम मान 1 होता है, तो 1 मिनट ना लगा। पैटर्न याद है तो तुरंत हो जाएगा आपका ना। चलिए छोड़ देते हैं ना। देखिए ई आपको हम करा चुके अभी 7 है ना। हाँ छोड़ दीजिए, लेट उठ हो जाएगा तो फिर कहिएगा अंकुश सर